आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर से थोड़ी नहीं होगा। हाथी चले बाजार तब हो क्या हजार आयोग का काम सर तैयारी में 32,000 सीट है। इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लीजिए 3,20,000। तो फायदा क्या होगा स्क्रीनिंग करने का, इसलिए उसमें 2.5 गुना की थर्ड रैंक का कॉपी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि उसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है, SM में बहुत अच्छा अंक मिला है। GS1 में 7 नंबर क्वेश्चन के 5 हिस्से थे, 7A B C D E। 2 हिस्से का 7B और 7E का शायद उसने आंसर नहीं दिया। 6 नंबर के थे, 12 अंक का नहीं दिया। इससे क्या दिक्कत है, उसमें से कम नंबर दिया। नंबर तो चूंकि हम डाल चुके हैं वेबसाइट पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कॉपी उसकी 1 नंबर कॉपी है। आप एक चीज जान लीजिए, दिक्कत कहाँ होती है ना, कॉपी से दिखाने से नहीं होता। मैंने अभी एक लड़की का कॉपी देख रहा था, उसने 1.5 पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती होगी ऑप्शन सेलेक्ट करने में, मुझे फलाना ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। अब ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर आप दूर से हम दिखाएंगे, देखिए इस लड़की ने लिखा है, इसको नंबर नहीं मिला। अरे भाई, प्राइमरी चीज नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता। वो हम लोग के समय में कहते थे बित्ता से नाप के नंबर देना, आप केवल कॉपी भर दीजिए तो उससे नंबर थोड़ी मिलेगा। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ थर्ड रैंक की कॉपी। जो 2 प्रश्न 7B और 7E का उत्तर उसने नहीं लिखा, उसमें उसको 0 नंबर मिला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। देख ये ये पहले मैं दिखा रहा हूँ उसके GS2 की कॉपी, जिसमें GS2 की कॉपी है। अरे सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तुमका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चल रहा। ये तो 70th के PT वाला हाल है, यहाँ सबूत है, कोर्ट में जाकर सब दर्शाएंगे। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा सुनिए, हाथी चले बाजार तब हो क्या हजार आयोग का काम सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले में कुछ 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में। सर पीटी मेंस को लेकर तो पीटी में छात्रों का कहना है कि पूरा सिविल सेवा का सिलेबस है और जो सब्जेक्ट की जो कैंडिडेट है उनके लिए बड़ा समस्या है कि 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाए। ऐसा है, 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे। आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आदेश जी, बोझ होने पर कोड़ा नहीं रोपा जाता है, पढ़ने वाला आदमी तैयारी करता रहता है। हम अभी बता दे रहे हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट निकला तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस GS का सब जगह एक ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल की बात होती है। तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए GS में आसान क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट रहेंगे, 9 से लेकर 12 के लिए टफ रहेंगे। और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में है, जो पहले की तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, GS हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। स्क्रीनिंग टेस्ट है और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर से थोड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। अच्छी बात है। कई अभ्यर्थी कई नई परीक्षा पद्धति में तैयारी को जो है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक जो नहीं नन ऑफ दीस करेगा वो भी कलर करना कंपलसरी है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें समय जाएगा हमारा, जब नहीं रहे तो नहीं रहे, 4 ही ऑप्शन रहे। देखिए, 2 चीज है,
आप अभी कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए। कई बार आयोग में अभ्यर्थियों का मेल या ऐसे भी सूचना हम लोग को मिलती रहती है कि फला स्टूडेंट को हमने देखा कॉपी आधा भरा था या सादा छोड़ दिया, आयोग में भर दिया जाता है, ऐसा आरोप भी लगा। इस आरोप को का खंडन करने के लिए हमने किया है कि अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं तो ई लिख दीजिए, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। और रही बात समय का, तो आयोग में ये विचाराधीन हो सकता है 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे, अभी विचाराधीन है। ये अगर अनाउंस होगा तो फिर हम वेबसाइट पर डालेंगे। और किसी का प्रश्न? एक मिनट आदेश जी, दूसरा प्रश्न आप मेंस के लिए सर 2.5 से 10 मिनट का समय क्या है, आपको प्राइस में अवसर से ये एक्चुअली क्या है कि 2 स्टेज एग्जाम का शिक्षा विभाग के साथ या एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया। दिक्कत क्या है कि उसमें एईडीयू का भी एग्जाम आता है, एईडीयू में 935 सीट है, तो उसका 10 गुना हम लोग 10,000 मोटा मोटी लेंगे तो उसकी परीक्षा हम लोग मुफ्त परीक्षा ले लेंगे आराम से। टीआरई में 32,000 सीट है, इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लीजिए 3,20,000, तो फायदा क्या होगा स्क्रीनिंग करने का, इसलिए उसमें 2.5 गुना ही नहीं। आप बोलिए, आपका क्या ये- प्रश्न है? सर एक मिनट अच्छा, एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं परीक्षक, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर। जो आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं होती। रही बात हिस्से की, एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाती, तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुसंख्य हमारे परीक्षक जो है वो खुद ही हिंदी माध्यम पे होते हैं, कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम अंक दें और अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि जो डाटा आयोग के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ तो ये भी एक बात कही जा रही है कि 60% से अधिक देने पर आयोग द्वारा मनाही की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर मार्किंग और अंडर मार्किंग के लिए आयोग में एक प्रक्रिया, 60% से ऊपर दिए जाने पर वो HE यानी हेड एग्जामिनर दोबारा जांचते हैं, क्योंकि हमारे टॉपर जो होते हैं वो आयोग की परीक्षाओं के टॉपर जो होते हैं उन्हें खुद ही 60% से अधिक बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। 58 से 62% के बीच में जो अभ्यर्थी फाइनल अंक लाता है वो टॉप कर जाता है। एक 60% की सीलिंग है कि अगर बहुत अच्छा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एक और आदमी जो हेड एग्जामिनर जांच ले, अगर लगता है कि हाँ परीक्षक द्वारा दिया गया नंबर सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 60% से ऊपर अंक दिए जाने की मनाही, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी तो हम लोग जो आया है याचना उसको हम लोग शामिल कर लिए। जैसे हमने विज्ञापन में लिख रखा है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जितनी याचनाएं आ जाएंगी सब हम लोग जोड़। और किसी का प्रश्न है पीछे में? डोमिसाइल देना है कि नहीं देना है सरकार के स्तर का चीज है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 74% तो बिहारी लोग हैं, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डोमिसाइल है। 50% रिजर्व में रिजर्वेशन मिलना है तो बिहार के निवासी को। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाओं को, बिहार की महिला को मिलना है। प्रैक्टिकली देखिए तो 72-73% तो डोमिसाइल ऑलरेडी है, बचा हुआ के लिए डोमिसाइल किया जा रही है तो सरकार के स्तर पर अरे भाई जो मैं बोल देता हूँ फिर अलग से क्यों पूछते हैं? अभी उनके जवाब में मैंने बताया आप पूछ चुके हैं। 30 सितंबर तक जितने भी सीट आएंगे सब जुड़ जाएंगे। अरे आप सर नहीं लिया जा सकता सर, आप मत ग्रहण कीजिए, मत ग्रहण कीजिए सर। प्यासे को मैं पानी दे सकता हूँ सर, पिला नहीं सकता हूँ कि पकड़ के मैं कहूँ। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ जनाब। चलिए आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। नहीं, और कोई प्रश्न?
ठीक है ये कॉपी भी हम लोग 10-15 दिन में डाल देंगे सभी स्टूडेंट के लॉगिन में, फिर अपना देख सकते हैं। हाँ हम तो ऐसे भी डाल वो देंगे। हर एक एग्जाम का जाता है सर, हर एक एग्जाम का जाता है। और आप ये जान लीजिए, देश में बीपीएससी की तरह इक्का दुक्का आयोग ही है जो कॉपी स्टूडेंट को दे देता है। प्रिंट आउट कर लीजिए, देख लीजिए अपना। पहल नहीं, ये 4-5 साल से प्रैक्टिस पे है। 7, 58, 59, 70 के हम लोग करते हैं। और कोई किसी का प्रश्न? और अरे GS1 GS2 सर, GS2 सर। नहीं GS1, अच्छा GS2 सर। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं सर जिस आधार पे आप कह रहे हैं उस आधार पे हम काटे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सादा कॉपी दिखा के ऐसा हो रहा है? देखिए, सर मेरा ये कहना है, हम तो अच्छा नहीं देख लीजिए देखिए 7B उसने नहीं लिखा, ठीक है, और 7C उसने नहीं लिखा, ठीक है ना, और उसमें नंबर भी उसको 0 मिला हुआ है। 71 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की फुल फ्लेज तैयारी चल रही है और सितंबर 1 वीक में निकल रही है। AETO और TRE दोनों एग्जाम दिसंबर जनवरी में। ठीक है। 30 सितंबर को आपको स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगी, उसके बाद हम मिड अक्टूबर या अक्टूबर में कभी डेट निकाल देंगे। AETO में एक और दिक्कत है, AETO में हम लोगों ने फॉर्म भरवाया था सिंगल एग्जाम का, वो कैंसिल हो गया, हमको फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, अभी ओपन करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी का। Welcome to Impact Group of Colleges. Modern classrooms, expert faculty और practical learning जो बनाए strong foundation, confidence, skills और campus life सब एक जगह. Career focused education with industry exposure. Admissions open. Impact Group of Colleges.